हिमालय के वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो सदियों से कई रहस्य अपने सीने में छिपाए खड़े थे, उन्हीं की गहराइयों में एक ऐसी हरी भरी और घने जंगलों से ढकी घाटी छुपी थी, जहां सूरज की सुनहरी किरणें भी मुश्किल से जमीन को छू पाती थी। यहां मानव नजरों से दूर सांपों की एक रहस्यमय, जादुई और प्राचीन दुनिया बसी थी, जिसे नागलोक के नाम से जाना जाता था। यह नगरी भूमिगत गुफाओं, चमकते हीरे जवाहरात से सजे रास्तों, ठंडे मीठे पानी के झरनों और अनोखे खुशबूदार फूलों से सजी थी। उन दिनों नागलोक की हवा में एक खास तरह की रौनक, चहल पहल और उत्साह था। हर तरफ जश्न का माहौल था। इस खुशी और तैयारियों की वजह यह थी कि उनकी सबसे खूबसूरत, होनहार और बुद्धिमान नागिन तारा, जिसकी आंखों में समंदर जैसी गहराई और होठों पर शहद जैसी मिठास थी, की शादी नागलोक के गौरवशाली, ताकतवर और न्यायप्रिय राजा सूर्य से होने वाली थी। तारा सिर्फ अपने लाजवाब खूबसूरती और चमकती नीली आंखों के लिए ही मशहूर नहीं थी, बल्कि उसकी कोमल दिल, बेहतरीन समझदारी, मुश्किल हालात में सही फैसले लेने की क्षमता और हर किसी के दर्द को समझने की खूबी ने उसे सभी की प्यारी बना दिया था। नागलोक का हर व्यक्ति, बूढ़ा हो या जवान, मर्द हो या औरत, इस शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि तारा जैसी दयालु और न्यायप्रिय नागिन रानी उनके नागलोक के लिए खुशहाली, शांति और तरक्की का सबब बनेगी। शादी की तारीख, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, आ गई। पूरे नागलोक में जश्न का ऐसा माहौल था कि हर तरफ खुशियों की धूम थी। गुफाओं के द्वार और अंदरूनी रास्ते जुगनुओं की तरह टिमटिमाते दीपों और कीमती या पत्थरों की रोशनी से जगमगा रहे थे, मानो आसमान के तारे धरती पर उतर आए हों। हवा में प्यार और आने वाले सुनहरे कल के सपने बुनते गीत गूंज रहे थे, जिनकी थाप पर नौजवान नाग और नागिनें नाच रहे थे। हर चेहरे पर मुस्कान थी, मगर कहते हैं ना, किस्मत जब पलटती है तो राजा भी भिखारी बन जाते हैं। यहां भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से कुछ ही दिन पहले तारा ने अपनी तबीयत में एक अजीब सी बदलाव महसूस किया। कभी उसका सिर हल्का सा चकराने लगता, कभी शरीर में अजीब सी थकान और सुस्ती होती, और कभी कभी सुबह मतली जैसा भी महसूस होता। पहले तो तारा ने इसे शादी की तैयारियों की थकान समझा, मगर जब ये लक्षण बढ़ने लगे तो उसकी सहेलियों ने चिंता जताई। आखिरकार कबीले की सबसे बुजुर्ग, अनुभवी और सम्मानित नागिन दाई मायावती, जिसके हाथों न जाने कितनी पीढ़ियों ने जन्म लिया था, को बुलाया गया। मायावती ने गंभीरता से तारा की जांच की, उसकी नब्ज देखी, कुछ सवाल पूछे और फिर उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। एक पल की खामोशी के बाद उसने तारा के कान में धीरे से कहा, राजकुमारी तारा, मेरी बेटी, तुम मां बनने वाली हो। यह सुनते ही तारा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह जानती थी कि नाग कबीले के रिवाज के मुताबिक शादी से पहले गर्भवती होना एक बड़ा अपराध और बेइज्जती की बात थी। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे नागलोक में फैल गई। हर तरफ सन्नाटा छा गया। जश्न ठंडे पड़ गए और खुशी के गीतों की जगह फुसफुसाहटें होने लगी। नाग राजा सूर्य, जो तारा से बेइंतहा प्यार करता था, यह खबर सुनकर सन्न रह गया। वह तारा की मासूमियत पर यकीन रखता था, मगर कबीले के बुजुर्गों और रिवाजों के आगे बेबस था। नाग पंचायत बैठी और बुजुर्गों ने फैसला सुनाया कि जब तक इस बच्चे की सच्चाई साफ नहीं होती, ये शादी नहीं हो सकती। तारा को नागिन रानी बनने के सपने को छोड़ना पड़ा। ये तारा के लिए कयामत से कम नहीं था। कल तक जो लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते थे, आज वही उसे ताने दे रहे थे। एक जलनखोर नागिन कालिंदी, जो खुद नाग राजा सूर्य से शादी की ख्वाहिशमंद थी, सबसे ज्यादा झरोगल रही थी। देखा कैसी नापाक निकली है तारा। इसने पूरे नागलोक का सिर शर्म से झुका दिया। तारा अकेली पड़ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी रहती। वह एक कोने में सिमट कर बैठ जाती और अपनी किस्मत पर रोती। सूर्य भी अंदर ही अंदर घुट रहा था, मगर वह कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर एक रात जब तारा अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी, अचानक उसकी गुफा में एक नीली रोशनी फैल गई। उस रोशनी में से एक खूबसूरत पंखों वाली आकृति प्रकट हुई। वह एक आकाशीय परी पारिधि थी। उसके चेहरे पर शांति और ममता थी।
पारिधि ने प्यार से तारा के सिर पर हाथ फेरा और बोली, मत रो मासूम तारा, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारे आंसुओं ने मुझे यहां खींच लिया। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये देवताओं का आशीर्वाद है जो तुम्हारे और सूर्य के सच्चे प्यार की निशानी है। अगले दिन पारिधि तारा को लेकर नाग पंचायत के सामने पेश हुई। उसने सबके सामने ऐलान किया, हे नाग कबीले के लोगों, जिसे तुम पाप समझ रहे हो वह असल में भगवान का वरदान है। तारा पाक दामन है और यह बच्चा नागलोक के लिए खुशहाली लाएगा। राजा सूर्य और तारा का प्यार स्वर्ग में भी स्वीकार किया जा चुका है। परी के जादुई शब्दों और उसकी सच्चाई के आगे किसी को शक की गुंजाइश नहीं रही। कालिंदी जैसी जलनखोर नागिनों के सिर शर्म से झुक गए। बुजुर्गों ने अपनी गलती मानी और तारा से माफी मांगी। राजा सूर्य की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आगे बढ़कर तारा का हाथ थाम लिया। तारा, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ सका। परी पारिधि ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। नागलोक में एक बार फिर जश्न का माहौल छा गया। इस बार खुशियां पहले से भी ज्यादा थीं। तारा और सूर्य की शादी धूमधाम से हुई। तारा न सिर्फ नागिन रानी बनी बल्कि एक गर्वित मां भी कहलाई। कुछ समय बाद उसने एक स्वस्थ और खूबसूरत नाग कुमार को जन्म दिया, जिसने नागलोक की खुशहाली को और बढ़ाया। और इस तरह एक आकाशीय परी की मदद से तारा की जिंदगी का अंधेरा उजाले में बदल गया और वह हमेशा के लिए खुशी खुशी नाग राजा सूर्य के साथ राज करने लगी।